नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज में और आपके साथ मैं हूं मानिका ग्रोवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पानी के टैंकर और बाइक सवार में जबरदस्त भिड़ंत, पिता की मौके पर ही मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। विधानसभा चुनावों में आए नतीजे से भाजपाइयों के खिले चेहरे, सांसद रामशंकर कठेरिया ने ढोल नगाड़ों के साथ जाहिर की खुशी। बरेली के बैंड नेटवर्क को मिला आचार्य भूपेंद्र शास्त्री का आशीर्वाद, आगरा के समाज सेवियों के साथ बरेली के गणमान्य लोग मौजूद। और 4 राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेसियों के होश फाख्ता, मीडिया से भी छुपा रहे हैं अपना चेहरा। और अब खबरें विस्तार से। थाना इत्मादौला की टेहरी बगिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार पिता पुत्र पानी के टैंकर की चपेट में आ गए, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई और बेटे को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए एसएन में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर वो मौत और जिंदगी के बीच की जंग लड़ रहा है। थाना इत्मादौला के टेढ़ी बगिया में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मोटरसाइकिल पर जा रहे पिता पुत्र वहां से गुजर रहे पानी के टैंकर की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो पानी के टैंकर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पहिए के नीचे आने से पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सामने से इधर से ट्रैक्टर आ रहा था, इससे मोटरसाइकिल क्रॉस की, आमने सामने का एक्सीडेंट हुआ, उसमें खत्म हो गए वो, मौके पर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल बेटे को उपचार के लिए एसएन इमरजेंसी में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे हीरो होंडा सिटी डांस से, और इधर से पानी का टैंकर जो ट्रैक्टर होता है उससे आ रहे थे, उससे एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक आदमी मौके भी एक्सपायर कर गया एक्सीडेंट से, और एक आदमी इंजर्ड है जिसको एसएन मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। उसकी हालत थोड़ी गंभीर है पर ठीक है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये हादसा कैसे हो गया। थाना इत्मादौला के टेढ़ी बगिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक पे जा रहे बाप बेटे को पानी के टैंकर ने रौंद लिया, जिसमें बाप की मौके पर ही मौत हो गई और बेटे को घायल अवस्था में एसएन में भर्ती कराया गया है। कैमरा पर्सन बंटी यादव के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने के उद्देश्य से शमशाबाद ब्लॉक में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने सभी से सपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रानी पक्षालिका ने अपने चुनावी अभियान को और तेज कर ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के उद्देश्य से शमशाबाद ब्लॉक में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री अरिदमन सिंह के साथ जिला कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सपा प्रत्याशी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट जाएं और इस बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सपा को जिताकर सपा मुखिया मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसमें हमने अपने जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है जो वोट निकलवाना और वोट डलवाने का काम करता है, उसको पैना करने का काम किया है। पूर्व प्रत्याशी नहीं आए, उनके बगैर तो पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी। शमशाबाद से नाराज लगातार चला। अब देखिए, हम तो नहीं कह सकते वो नाराज है, हो सकता है उनकी अपनी व्यस्तता रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को नेता मानते हुए अपनी पूरी जी जान से लगा हुआ है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जब तक वोट गिरेंगे पूरे फतेहपुर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दिखाई नहीं। शमशाबाद में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रानी पक्षालिका के विजय के मार्गदर्शन में लोकसभा चुनाव नजदीक है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 60 सीटों का लक्ष्य, वो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी सीट है मोर्चे के तहत माननीय मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री।
कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे जिलाध्यक्ष ने भी इस चुनाव में सभी से अनुरोध किया कि वो सभी मतभेद भुलाकर सपा प्रत्याशी के लिए मजबूती से काम करने का काम करें। शमशाबाद ब्लॉक में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन का असली मकसद अगर जाना जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सपा हाईकमान द्वारा जिस वक्त डॉक्टर राजेंद्र सिंह का टिकट काटकर यहां से रानी पक्षालिका को प्रत्याशी घोषित किया गया था, उस समय सबसे ज्यादा विरोध शमशाबाद ब्लॉक से ही हुआ था। कई दिनों तक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के समर्थकों ने यहां पुतले भी फूंके थे, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र सिंह को मनाने पहुंचे मंत्री महोदय को भी खास तवज्जो नहीं मिली थी। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन में डॉक्टर राजेंद्र सिंह के ना पहुंचने से इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगती है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि शमशाबाद ब्लॉक के वोटर्स पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह की सीधी पकड़ है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी बदलने के बाद सबसे ज्यादा विरोध के स्वर शमशाबाद ब्लॉक से ही उठे थे। शायद उन्हीं स्वरों को शांत कराने के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा आज शमशाबाद ब्लॉक में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। माना जा रहा है ये सम्मेलन सफल भी रहा। अब देखना होगा ये कार्यकर्ता आने वाले चुनावों में पार्टी के लिए किस तरह काम करते हैं। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ साजिद, ताज न्यूज़, आगरा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम देखने के लिए सुबह से ही शहरवासियों में उत्साह देखने को मिला। वहीं 4 राज्यों में भाजपा की बढ़त पर सांसद रामशंकर कठेरिया ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम रविवार को आने थे, जिसको लेकर ताजनगरी वासी भी सुबह से ही टेलीविजन के सामने बैठकर जानने को आतुर दिखे। रविवार का दिन होने की वजह से सरकारी कर्मचारी घरों में बैठकर जीत हार के आंकड़े लगाते दिखे। वहीं शहर में जगह जगह कौन जीता कौन हारा के सवाल जवाब होते नजर आए। जैसे जैसे परिणाम और रुझान आते रहे, फिर लोग किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, इस तरह के कयास लगाते हुए नजर आए। कि मोदी जी पूरे फुल फ्लैश में आ रहे हैं और कांग्रेस की जो नीतियां हैं पब्लिक को अच्छी तरह पता चल गई हैं और उनका सारा सुपड़ा साफ हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो एक बार पहली बार चुनाव लड़ रही थी वो भी अपने अच्छे उसमें आ रही है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को खुद भी इतनी उम्मीदें नहीं थी, मगर पब्लिक ने काफी उनसे उम्मीद के भरोसा जताया है और मुझे लगता है आने वाले समय में उनको उनका भरोसा जो है जो जीता है उसको उन पे फुलफिल करना चाहिए। देखिए, जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं वो तो 5 में हैं, लेकिन जो जनता ने जनादेश दिया है वो जनादेश कांग्रेस के भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद और कांग्रेस के जो निकम्मेपन है उसका ये परिणाम है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता कांग्रेस से मुक्ति चाहती है और आने वाले 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश की जनता केंद्र में सरकार चाहती है। 4 राज्यों में बीजेपी की बढ़त के बाद शहर का भगवा खेमा बेहद ही उत्साहित नजर आया। सांसद रामशंकर कठेरिया के निवास पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जताई। सांसद कठेरिया ने जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि वो जनता कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त आ गई है। अब इसका परिणाम 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी अब उनका दर्द बन गई है। ऐसे एक उपेक्षित कार्यकर्ताओं ने सुभाष पार्क वाल्मीकि वाटिका पर बैठक कर चिंता जाहिर की। सुभाष पार्क स्थित महर्षि वाल्मीकि वाटिका में बैठे ये लोग समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाही हैं, जो अब सत्तारूढ़ कार्यकारिणी की उपेक्षा से बेहद आहत हैं। इन्हें ना तो पार्टी की ओर से वो सम्मान मिल रहा है जो मिलना चाहिए और ना ही इनकी मेहनत का फल। बैठक में बैठे इन कार्यकर्ताओं की माने तो इन्होंने सपा के लिए कई वर्षों से जी जान से लगकर मेहनत की है और ये पार्टी के लिए उस समय में भी काम करते थे जब पार्टी सत्ता से दूर थी। लेकिन अब इनका रोना है कि सत्ता में आने पर इन्हीं के नेताओं ने इन्हें बेगाना बना दिया है।
जो आज ये जो मीटिंग हुई है, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, तो वो ये देख रहे थे कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो इनको ये पीड़ा हो रही थी। मुख्यमंत्री जी ने जो सरकार संभाली और चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे, सरकार बनते ही सबको पूरा कर दिया। कि हम क्यों ना उनके साथ हाईकमान को बताएं कि आगरे के अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा है। 2014 का चुनाव सर में आने वाला है। जो गतिविधि, जो हमारी उपलब्धि है, जो शासन जो कर रहा है, जो हमारे वादे किए, वो भी लोगों को जनता तक नहीं जा रहे हैं। इसलिए पुराने लोगों को पीड़ा हुई कि हम क्यों ना इस अपने संदेश को मीटिंग करके, जैसे हमारे साथियों का है, हम एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को हाईकमान तक पहुंचाने की भी बात कही। इनका कहना है कि वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी चेहरा चमकाने की राजनीति करते हैं, जबकि सरकार की लोकप्रिय नीतियां जनता तक नहीं पहुंचाते। अब देखना ये होगा कि पार्टी के इन पुराने सिपाहियों का दर्द कहीं पार्टी के लिए 2014 में मुसीबत न बन जाए। आखिर सपा खेमे की अब अंदरूनी कलह सड़क पर जो आने लगी है। चार राज्यों के नतीजे आने के बाद चुनावों में हुई उलट पलट ने कांग्रेस के होश उड़ा दिए हैं। कल तक अन्य पार्टियों को भ्रम पालने के लिए बदनाम करने वाली कांग्रेस पार्टी का ही भ्रम जनता जनार्दन ने तोड़ दिया है। चुनाव कहने को तो 4 राज्यों में थे, लेकिन इसका असर पूरे देश में देखने को मिला। जहां भगवा खेमे में चेहरे कमल से खिल गए, तो वहीं कांग्रेसी अपने ही चुनाव चिन्ह से चेहरा छुपाते नजर आए। कहने को तो ये चुनाव प्रदेश से बाहर हुए थे, लेकिन इसका असर शहर में भी देखने को मिला। ताज न्यूज की टीम ने जब चुनाव के नतीजों को लेकर शहर व जिला कांग्रेसियों से बात करनी चाहिए, तो एक भी कांग्रेसी नहीं मिला। कल तक जो मोदी को फेंकू कहकर भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे, वही कांग्रेसी आज ढूंढे से भी नहीं मिल रहे। कोई शहर से बाहर है तो कोई किसी काम की व्यवस्था बताकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फोन तक नहीं उठाए। ऐसा नहीं है कि ये जीत सिर्फ भाजपा की जीत है। इसमें अभी हाल ही में बनी आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को हराने में पूरी तरह से सहयोग किया है। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे ने कांग्रेस से उसका ही पद छीन लिया। ये कांग्रेस की नीतियों की हार है या देश में कांग्रेस के विरोध की लहर, ये कहना जरा मुश्किल है। गौरतलब है कि इन चुनावों को आगामी होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल मानकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। तो वहीं सपा पार्टी के दिग्गज नेताओं की रैलियां भी काम न आईं और सपा को इनमें से किसी राज्य में कोई सीट नहीं मिली। ये नतीजे यकीनन सपा के लिए एक बुरी खबर है। 5 राज्यों में हुए चुनावों के रविवार को नतीजे आ गए, जिसमें से 4 राज्यों के नतीजे जो सामने आए। यकीनन जो नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये चुनाव कहने को तो सिर्फ 4-5 राज्यों के थे, लेकिन इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा था, क्योंकि इन चुनावों को लोकसभा चुनावों से होने वाले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। जहाँ कांग्रेसी लगातार अपने इस शहर आगरा के अंदर जो कांग्रेसी भाजपा को और अन्य पार्टियों को किसी न किसी मुद्दे पर घेरते आ रहे थे, वही कांग्रेसी आज चुनाव के नतीजे आने के बाद कहीं नज़र नहीं आ रहे। उसी बारे में जब हमारी ताज न्यूज़ की टीम ने उनसे बात करनी चाहिए तो कोई शहर के बाहर होने का बात कही, तो किसी ने अपनी व्यस्तता का कहकर अपना फ़ोन काट दिया, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं था। हमने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि वो अपने बारे इस कांग्रेस के जो नतीजे आए हैं या जो उनकी पार्टी के नतीजे आए हैं इस बारे में वो कुछ कहें, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। तो हो सकता है कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि ये मोदी फैक्टर का असर है या भ्रष्टाचार का, ये तो जो चुनाव अब लोकसभा के आएंगे उसके बाद ही तय हो पाएगा।
कि किस पर कितना असर पड़ा, लेकिन ये बात तय है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और महंगाई ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है और यही कारण रहा कि कांग्रेस आज जो कि सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती थी और दोबारा अपना प्रधानमंत्री बनाने की बात कहती थी, वो शायद अब कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा होगा। अपने साथी बंटी यादव के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज़, आगरा। बालाजी एंटरटेन नेटवर्क यानी कि बैन ऑपरेटर्स ने आचार्य भूपेंद्र शास्त्री का गर्मजोशी के साथ बरेली में स्वागत किया। बरेली पहुंचे आचार्य जी के साथ आगरा समाज सेवी हरि नारायण चतुर्वेदी और गायत्री डेवलपमेंट के चेयरमैन हरिओम दीक्षित भी मौजूद रहे। कम समय में ही बरेली वासियों में अपनी पहचान बना चुका बालाजी एंटरटेनमेंट नेटवर्क नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ताज न्यूज से जुड़ने के बाद तो जैसे उसकी उड़ान को नए पंख मिल गए हैं, वो दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आचार्य भूपेंद्र शास्त्री जी के श्री चरण पढ़ने के बाद उसके विस्तार की संभावनाएं भी अनंत हो गई हैं, जिन्होंने वैन के बरेली ऑफिस पहुंचकर मैनेजमेंट को आशीर्वाद दिया। स्थानीय प्रबंधन ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनके प्रवचनों का लाभ उठाया। इस मौके पर ताज न्यूज के ग्रुप चेयरमैन हरिओम दीक्षित, ग्रुप एडिटर ठाकुर पवन सिंह, डायरेक्टर अभिमन्यु सिंह और समाज सेवी पंडित हरि नारायण चतुर्वेदी भी उनके साथ थे। सभी ने बरेली ऑफिस का जायजा लिया। बरेली में वैन मैनेजमेंट के नीरज सिंह, पंकज सिंह और विशाल यादव ने उनके चैनल के क्रियाकलापों से उन्हें अवगत कराया और उनसे जुड़े मसलों पर चर्चा की। बरेली के तमाम ऑपरेटर्स भी इस दौरान वहां मौजूद थे, जिन्होंने ताज मीडिया ग्रुप के साथ साथ आचार्य भूपेंद्र शास्त्री जी का भी मार्गदर्शन हासिल किया। आगरा सुरक्षित लोकसभा से प्रत्याशी सारिका बघेल के पति देवेंद्र सिंह बघेल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार मामला जमीन कब्जाने का है। कोल्ड स्टोर स्वामी सुरेंद्र चंद्र गर्ग ने सांसद पति के खिलाफ थाना एतमादपुर में जमीन कब्जाने और धमकी देने का आरोप लगाया है। तीन आदमी कोल्ड स्टोर के बाहर जमीन की सफाई करने पर लगे थे। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करवा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र बघेल जी काम करा रहे हैं। 2 घंटे बाद करीब दिन में 3 बजे करीब देवेंद्र बघेल जी आई। उन्होंने आके मुझे धमकाया। मेरे बोले तुमने मेरा नाम सुना है? मैंने साहब मैंने तो सुना नहीं है। बोले मेरा नाम देवेंद्र बघेल है। उन्होंने मुझे धमकाया कि मैं इसमें कुछ भी करूं, तुम कोई रोकने वाले होते नहीं हैं। लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले सांसद पति देवेंद्र सिंह बघेल एक बार फिर नए विवाद में फंस गए हैं। ये मामला थाना एतमादपुर में पंजीकृत हुआ है, जिसके तहत उनके विरुद्ध कोल्ड स्टोर स्वामी की जमीन कब्जाने और धमकाने का आरोप है। कोल्ड स्टोर स्वामी सुरेश चंद की माने तो उनके कोल्ड स्टोर के बाहर कुछ खाली जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने आकर अपना सामान रख दिया है और जब उन्होंने सांसद पति का नाम लेकर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, फिर सांसद पति ने भी उन पर सत्ता का रौब दिखाकर उन्हें धमकाया। 5/12/13 को 3 आदमी कोल्ड स्टोर के बाहर जमीन की सफाई करने पर लगे थे। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करवा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र बघेल जी काम करा रहे हैं। तो मैंने भैया मुझसे उन्होंने ना कुछ पूछा है, मेरी ज़मीन पर तुम क्यों कर रहे हो काम? तो उन्होंने काम बंद कर दिया। 2 घंटे बाद करीब दिन में 3 बजे करीब देवेंद्र बघेल जी आई। उन्होंने आके मुझे धमकाया। मेरे बोले तुमने मेरा नाम सुना है? मैंने साहब मैंने तो सुना नहीं है। बोले मेरा नाम देवेंद्र बघेल है और उनके साथ 5 पुलिस के शैडो थे। उन्होंने मुझे धमकाया कि मैं इसमें कुछ भी करूं, तुम कोई रोकने वाले होते नहीं हैं। करने के बाद सांसद पति देवेंद्र बघेल, साथी अर्जुन और 8 अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 448, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया गया है। एतमादपुर क्षेत्र में सुरेश चंद्र गर्ग जी का कोल्ड स्टोरेज है।
उसमें आज उन्होंने शिकायत की थाने में कि उनके कोल्ड स्टोरेज की से लगी हुई ज़मीन पर, जो उनकी ही ज़मीन है, उस पर देवेंद्र सिंह बघेल और अर्जुन नाम का व्यक्ति, ये लोग परसों कब्जा करने की नीयत से उन्होंने लोहे की एंगल डाल के उसमें टीन शेड लगा दिया था। सांसद पति के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। चाहे हम बात करें क्षेत्राधिकारी कोतवाली के साथ हुई तकरार की या फिर अपने ही ड्राइवर को थाना एत्मादौला में बंद कराने की, वजह चाहे जो भी हो, सांसद पति लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। पर सूत्रों की माने तो इस बार मुकदमा सपा आलाकमान से हुई शिकायत के बाद दर्ज हुआ है। अब देखना होगा कि ये मुकदमा राजनीतिक स्तर पर कितना नुकसानदायक होता है। लगातार सुर्खियों में रहने वाले सांसद पति देवेंद्र सिंह बघेल इस बार नई मुसीबत में फंस गए हैं। थाना अहमदपुर के कोल्ड स्वामी ने उन पर जमीन हड़पने और धमकाने का आरोप लगाया है, जिस पर अहमदपुर पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन बंटी यादव के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज्य मंत्री सुभाष यादव आगरा प्रवास के दौरान सपा के युवा नेता कुलदीप ठाकुर के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने आज आए नतीजों के लिए नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों पर इन नतीजों को आधारित बताया और लोकसभा चुनावों में तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की बात को दोहराया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य पंचायत मंत्री बनाए गए राज्य मंत्री सुभाष यादव निजी दौरे पर आगरा आए। इस दौरान वे सपा के युवा नेता रणजीत ठाकुर के निवास पर पहुंचे, जहां ताज न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने आज 4 विधानसभाओं के नतीजों पर पूछे गए सवाल पर कहा कि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे ही हावी रहे, इसे मोदी फैक्टर से जोड़ना सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में सपा की स्थिति पर उन्होंने कहा कि देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और उसमें सपा की अहम भूमिका होगी। स्थानीय मुद्दे मोदी फैक्टर ने कोई काम नहीं किया इसमें। हम तो ऐसा नहीं मानते कि मोदी फैक्टर कोई काम कर रहा है। नहीं, तीसरे मोर्चे की हमारी सरकार बनेगी। देखिए, जो एग्जैक्ट पोल हो चाहे ओपिनियन पोल्स हो, जो भी नतीजे आ रहे हैं उनमें ये स्पष्ट है कि स्पष्ट बहुमत न तो कांग्रेस को मिलने जा रहा है न बीजेपी को मिलने जा रहा है। तीसरे मोर्चे की ही ताकत उभर के आएगी और प्रधानमंत्री नेताजी प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित रूप से। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक ब्रेक का। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications:
lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में युवक युवती परिचय सम्मेलन होटल गोवर्धन में आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महासभा ने इस सम्मेलन के बाद 11 जोड़ों का विवाह कराने का निर्णय लिया। साथ ही इस मौके पर महासभा ने 11वें संस्करण की परिचय पत्रिका का भी विमोचन किया, जिसमें करीब 1807 युवक युवतियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं। ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन की शुरुआत 2003 में की गई, जो लगातार जारी है। महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से समाज के लोगों को उनके युवक युवतियों के लिए योग्य वर व वधू तलाश करने में सहायता मिलती है। साथ ही ये 11वां युवक युवती परिचय सम्मेलन है, जिसमें अब तक करीब 7 जोड़े शादी के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण समाज में अपने बच्चों के लिए वर वधू की तलाश की एक बहुत बड़ी समस्या है। आपस में कम्युनिकेशन बंद हो गए हैं, इसलिए उस सबको देखते हुए हमने एक मंच बनाया था 2003 में। उसकी हम सारा बायोडाटा इकट्ठा करते हैं, सारे अभिभावकों से आमंत्रित करते हैं और उसको लेके एक पत्रिका छापते हैं। पहली पत्रिका में हमारे 185 बायोडाटा थे और आज 11वां हमारा ब्राह्मण युवती परिचय सम्मेलन है। इसमें जो पत्रिका छापी है उसमें 1116 लड़के और 691 लड़कियों का बायोडाटा उपलब्ध है। इसमें अभी लोगों में इंटरेक्शन चल रहा है। अभी तक 7 जोड़े सामूहिक विवाह के लिए तय हो चुके हैं। महासभा के संयोजक वरुण कौशिक ने कहा कि सर्व समाज के लोग दहेज रूपी दानव से पीड़ित हैं, जिसके चलते ऐसे सामूहिक विवादों को ज्यादा महत्व मिल रहा है, जिसके चलते लोग अब अपने बेटे व बेटियों का विवाह यहाँ कराना ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि ये विवाह पूरी तरह से दहेज रहित होते हैं। लेकिन समाज की तरफ से नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सामान देकर उन्हें नए जीवन की शुरुआत करने में सहयोग भी करते हैं। ये अभी तक का जो हम लोगों का अनुभव है, पिछले 10 विवाह हम लोग करा चुके हैं, उनमें हमने ये देखा है कि इस कुरीति को लोगों में और बहुत उत्साहित है लोग, और हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है कि इस कुरीति को समाप्त कर सकें, कि दहेज प्रथा बंद हो जाए। और जो हम लोग भी जो देते हैं वो ऐसा नहीं देते कि उसको लगे कि दहेज हो रहा है। हम केवल गिफ्ट के तौर पर जो जरूरी सामान होता है वही उसको उपलब्ध करा। इस सम्मेलन में तय हुए जोड़ों का विवाह आगामी फरवरी में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी भी महासभा के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को दी। मौसम के बदलते मिजाज ने गरीबों की मेवा कही जाने वाली मूंगफली की बिक्री में इजाफा कर दिया है। शहर के कई स्थानों पर बाहर के व्यापारियों ने आकर मूंगफली का थोक व्यापार शुरू कर दिया है, लेकिन मूंगफली के बढ़े दामों ने गरीबों के काजू को भी खरीदना मुश्किल बना दिया है।
सर्दी का मौसम आते ही मूंगफली का बाजार गर्म होने लगता है। मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है। खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी फायदेमंद मूंगफली गरीब अमीर सबकी पसंदीदा रहती है। शहर में कई सालों से आसपास के जिलों से व्यापारी मूंगफली बेचने आते हैं। सड़क किनारे दुकान सजाकर शहर वासियों को गर्मा गर्म मूंगफली मुहैया कराते हैं। इस बार भी शहर की कई जगहों पर मूंगफली की दुकानें सज गई हैं। 500 रुपए महंगी है। 500 रुपए महंगी होने में बिक्री कैसी हो रही है? मध्य बहुत है। इस बार गरीबों की मेवा मूंगफली पर भी महंगाई का सीधा असर दिख रहा है। 60 से 80 रुपए किलो बिकने वाली मूंगफली इस वर्ष 100 रुपए से ऊपर चल रही है। यानी अब गरीबों की मेवा भी गरीबों की पहुंच से दूर है। महंगाई की वजह से मूंगफली की बिक्री पर भी असर साफ दिख रहा है। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों को समुचित सुविधाएं न मिलने से शहर के युवा खिलाड़ी अब कोठी मीना बाजार मैदान और जीआईसी फील्ड को अपना स्टेडियम बना चुके हैं। इन मैदानों के अलावा शहर के कई पार्क्स में भी सुबह से ही क्रिकेट प्रेमी भागती गेंद पर बल्ले का निशाना साधते नजर आते हैं। कोठी मीना बाजार मैदान में देख रही ये युवाओं की भीड़ क्रिकेट की दीवानी है। इन युवाओं में क्रिकेट के लिए इतना उत्साह है कि बिना पिच और सुविधाओं के खेल का जुनून है। तभी तो सुबह 6 बजते ही युवाओं की टोलियां कोठी मीना बाजार मैदान और जीआईसी ग्राउंड पर क्रिकेट खेलने पहुंच जाती हैं। जिसको जहां जगह मिलती है वो अपने बल्ले से रंग दिखाने लग जाता है। स्टेडियम में एक तो जगह नहीं मिलती है, वहाँ कई बार गए हम, लेकिन वहाँ फीस भी मांगते हैं, फिर बोलते हैं सोर्स चाहिए होती है वहाँ के लिए, इसलिए यहाँ खेलने आए हैं। यहाँ करीब कितने लोग हर रोज खेलने के लिए आते हैं? यहाँ करीब कम से कम 500-700 लोग खेलते हैं। ताज न्यूज की टीम जब इस मैदान पर पहुंची तो युवाओं की भीड़ कैमरे के सामने दुखड़ा रोने लगी। युवाओं का कहना है कि शहर में सिर्फ एक स्टेडियम है जहां बिना पैसे और सोर्स के प्रवेश नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपनी प्रतिभा को इन्हीं मैदानों पर उभारने में लगे रहते हैं। कहते हैं कि खेल हो या फिर पढ़ाई या फिर नौकरी, जुनून होना बेहद जरूरी है। इन युवाओं में क्रिकेट के लिए जुनून है। निश्चित ही साधन मिलने पर बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, लेकिन इसे शहर का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातों के बावजूद भी शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक नहीं है। शहर के कई सेंटर्स में हुई रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में 5% से भी कम अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 2 पाली में हुई परीक्षा में युवाओं का कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों से मोह भंग होता नजर आया। भारतीय रेल सेवा की ग्रुप डी परीक्षा में आवेदकों की बेरुखी साफ नजर आई। शहर के 31 परीक्षा केंद्रों पर करीब 30,000 युवाओं ने अपना भाग्य आजमाया। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के माध्यम से स्टोर कीपर, खलासी सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। भारतीय रेल मंत्रालय ने देश भर में खाली पड़े करीब 2000 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। रेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस परीक्षा में केवल 2 लाख युवाओं ने आवेदन किया। प्रश्न ज़्यादा रेलवे के उसमें भी नहीं थे, नॉर्मली जो होते हैं वही है। क्या लग रहा है आपको? देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। पेपर टफ रहा है नॉर्मल? ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था, टफ भी। पेपर सही था। किस तरह की परीक्षा थी? ग्रुप डी की। कितनी वैकेंसी है? वैकेंसी 2000 के लगभग है। क्या लगता है सिलेक्शन हो पाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा थी। 760 बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें से 319 बच्चे उपस्थित रहे हैं। कितना परसेंट? लगभग 40% प्रेजेंट। हाँ, सेंटर भी लोगों के बच्चों के दूर के बच्चों के यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ के बच्चों के बाहर पढ़ते हैं। इस तरह ये भी कोई रोल नंबर का हिसाब किया जाता है और बच्चे अपनी सुविधा अनुसार जहाँ परीक्षा देना चाहते हैं वहाँ देते हैं। ग्रुप डी की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई, जिसमें आवेदक के मुताबिक सिर्फ 50% परीक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया। इससे पहले हुई परीक्षा में भी 70% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे थे। अब कारण चाहे कुछ भी रहा हो, आंकड़ों के मुताबिक सरकारी नौकरी से युवाओं का रुझान कम होता नजर आ रहा है। जीआईसी केंद्र से परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थी भी इस बात को दबी जुबान से स्वीकारते हुए नजर आए। वहीं रविवार को हुई इस परीक्षा का प्रश्न पत्र भी थोड़ा कठिन रहा, जिसे परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों के चेहरे के भाव बता रहे थे।
सामाजिक संस्था लीड आगरा ने जयपुर हाउस स्थित पृथ्वी चंद्र जैन भवन में होम्योपैथिक के क्षेत्र में 62,481 मरीजों का इलाज कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डॉक्टर पार्था सारथी शर्मा का सम्मान किया। डॉक्टर पार्था सारथी को इसी साल लंदन में डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया है। इस मौके पर अपर जिला जज मयंक सिंह के साथ साथ संस्था के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सम्मान के तौर पर डॉक्टर पार्था सारथी को राधा कृष्ण की प्रतिमा दी गई। होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में और 28 वर्ष की आयु में 62,481 मरीजों का प्रतिमाह उपचार कर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने वाले डॉक्टर पार्थ सारथी का लीड आगरा संस्था की ओर से सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम जयपुर हाउस स्थित पृथ्वी चंद जैन स्मृति भवन में आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर सारथी को भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति दी गई। वहीं डॉक्टर सारथी की इस कामयाबी को लेकर कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही डॉक्टर पार्थ सारथी ने भविष्य में होने वाले चिकित्सकों को मरीजों की ज्यादा से ज्यादा सेवाएं करने की अपील की। बालूगंज स्थित वल्लभ नगर में श्वेतांबर जिनालय की प्रतिष्ठा को 25 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते आत्मानंद जैन सभा के बैनर तले 5 दिवसीय पंचाहनिका महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के चौथे दिन जैन अनुयायियों ने मंदिर पर ध्वजारोहण कर भगवान महावीर का दुग्धाभिषेक किया। बालूगंज स्थित वल्लभ नगर श्वेतांबर जिनालय की प्रतिष्ठा को 25 साल पूरे होने के चलते रविवार को आत्मानंद जैन सभा के बैनर तले पंचाहनिका महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके चौथे दिन श्वेतांबर जिनालय मंदिर पर ध्वजारोहण कर भगवान महावीर का जलाभिषेक किया गया। वहीं अनेकों जैन धर्म के भक्तों ने इस धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत कर धर्म लाभ लिया। प्रतिष्ठा की आज रजत जयंती का महामहोत्सव है। इस महामहोत्सव को मनाने के लिए आगरा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हैं और इसे निद्रा प्रदान करने के लिए आचार्य श्रीमद विजय जयानंद जी महाराज यहाँ पधारे हैं। उनके साथ कार्यदक्ष मुनि जय कीर्ति विजय जी और दिव्यांश विजय जी यहाँ पर पधारे हैं और आराधना कराने के लिए विविध प्रकार की मुंबई से विशेष रूप से प्रीतेश भाई और उनकी मंडली यहाँ पर पधारी है। तो आचार्य श्री की पावन निश्रा में और विधि कार्यों के निर्देशन में यहाँ पर ध्वजारोहण का विशेष कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। 5 दिवसीय श्वेतांबर मंदिर में चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों का संचरण स्वामी जयानंद सरोवर की देखरेख में किया गया। मंदिर प्रतिष्ठा की रजत जयंती पर श्री आत्मानंद जैन सभा द्वारा आयोजित पंचाहनिका महोत्सव के चौथे दिन जहां विधि विधान पूर्वक अरहत महापूजन का तृतीय व चतुर्थ भाग पूर्ण किया गया। आगामी 29 जनवरी से होने वाली सीबीएसई स्कूल नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए देश भर के विभिन्न शहरों से आए छात्र छात्राओं ने एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे ट्रायल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और निर्णायकों की तेज नजरों का सामना कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही टीम में अपना नाम दर्ज कराने को खिलाड़ियों में होड़ लगी रही। आगामी 29 जनवरी से 2 फरवरी तक होने वाली सीबीएसई स्कूल नेशनल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, जिसके चलते एकलव्य स्टेडियम में रविवार को प्रतियोगिता की चयन प्रक्रिया के लिए जिम्नास्टिक ट्रायल मैच का आयोजन किया गया। ट्रायल के दौरान विभिन्न राज्यों से भाग लेने आए स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं खिलाड़ियों का चयन करने आए निर्णायकों ने भी अपने हुनर से यहां आए खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया। जो STFI द्वारा स्कूल की नेशनल गेम्स जिम्नास्टिक चैंपियनशिप होने वाली है 28 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक, उसके लिए CBSE बोर्ड की टीम का ट्रायल है। कहाँ से बच्चे इसमें भाग लेने आए हैं? पूरे देश से CBSE बोर्ड के बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें अपने इधर बॉम्बे और महाराष्ट्र और हरियाणा, अम्बाला, रेवाड़ी से और दिल्ली से आके गाजियाबाद और टोटल कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? टोटल 125 बच्चे भाग ले रहे हैं। 29 जनवरी से होने वाले 5 दिवसीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के ट्रायल में जिम्नास्टों ने अपनी बेहतर प्रतिभा के प्रदर्शन से यहां मौजूद सभी अभिभावकों का दिल जीत लिया। साथ साथ प्रतियोगिता के दौरान अपनी जगह भी बना ली। बैलेंसिंग बीम, रिंग डांस, पैनल हॉर्स जैसी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन रहा।
5 दिवसीय आयोजित होने वाली इस नेशनल चैंपियनशिप में आगरा ही नहीं बल्कि 20 राज्यों के स्कूल्स के जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाने का मौका मिल सकेगा, जिससे बाहरी राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। आजादी के सालों बाद भी पिछड़ते लोधी समाज को मजबूती प्रदान करने को लेकर समाज के गणमान्यों में शहीद नगर कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोधी समाज की जागृति के लिए भारत भ्रमण पर निकले लोधी समाज के राष्ट्रीय महामंत्री विपिन लोधी ने शिरकत की और लोधी समाज से एकजुट होकर संघर्ष करने की बात कही। राजनीतिक स्तर पर अपनी पहचान बनाने और अपने समाज को मजबूत करने के लिए लोधी राजपूत क्षत्रिय महासभा के लोग भी समाज में जागृति पैदा करने की मुहिम में जुट गए हैं। इसी क्रम में लोधी महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री विपिन कुमार लोधी के मुताबिक मीटिंग वगैरह बुलाई गई है, क्या कुछ नया करने जा रहे हैं समाज की जो एक हम लोगों ने प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर जो कार्य शुरू किया है उसी के तौर पर एक बजट हुई है यहाँ पर, और चूँकि पुराने कार्यकाल पूरे हो चुके हैं तो नए कार्यकाल के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो उसके लिए आज डेट और दिन महीना डिसाइड करने की तैयारियाँ हैं। तो आज मुख्य लोगों की सहमति से करके उसका डेट डिसाइड करके और टाइम दिया जाएगा बाकायदा और पर्यवेक्षक में किया जाएगा, चुनाव की प्रक्रिया निकलेगी। लोधी समाज का यहाँ एक कार्यकर्ता हूँ और आज जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारा लोधी समाज एक पिछड़े समाज में गिना जाता है। आज़ादी के बाद जो अधिकार इस समाज को होने चाहिए, करीब 16% मत हैं हमारा लोधी साथ कश्यप, ये सारे फिरके हमारे एक इतने मजबूत होते हुए, इतना बहुमत होते हुए भी हमें राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा रखा गया है और हमको अछूत की तरह इन उच्च जातियों और देश और प्रदेश के शासन द्वारा माना जा रहा है। भारतवर्ष में भ्रमण कर अपने लोधी समाज के वर्चस्व को बनाए रखने और राजनीति के क्षेत्र में अपनी समाज की जगह बनाने के लिए एक नई मुहिम है। वहीं सभी लोगों को जागरूक करने के लिए भी उन्होंने ये भारत भ्रमण का मन बनाया है। वहीं उन्होंने अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का सहयोग न मिलने के भी आरोप लगाए। और इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।